बोट ने अभी मार्केट के अंदर काफी नए हेडफोन्स को रिलीज किया है। उन्हीं के अंदर से कुछ बेस्ट सेलिंग हेडफोन को हमने हमारे स्टूडियो के अंदर मंगवा लिया है और हम कर रहे हैं इनकी इन डेप्थ टेस्टिंग, जिसके अंदर से आज हम बात करेंगे बोट की तरफ से आने वाले उनके रोगजर 411 हेडफोन के बारे में। इस हेडफोन के अंदर कौन कौन से फीचर मिलते हैं, किस तरह की बिल्ड क्वालिटी मिलती है और ओवरऑल हमें इसके अंदर से किस तरह का साउंड और बेस आउटपुट मिलता है। इस वीडियो को देखने के बाद में तुम्हारे मन के सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे और अगर तुम इस हेडफोन को परचेज करने का मन बना चुके हो तो तुम्हें इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में पता लग जाएगा कि ये तुम्हें हेडफोन 1500 रुपए की प्राइसिंग के अंदर परचेज करने हैं या फिर इन्हें स्किप करने और मार्केट के अंदर तुम्हारे पास इससे बढ़िया ऑप्शंस अवेलेबल हैं या नहीं। साथ ही में इस वीडियो के अंदर मैं मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में भी बात करूंगा कि हमें इसके अंदर ओवरऑल कितनी बैटरी लाइफ मिलती है और अगर तुम इसको आउटडोर के अंदर यूज करने वाले हो तो तुम्हारा साउंड एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में तुम्हारे इस हेडफोन से रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह का ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन के अंदर हमें इसका बॉक्स मिलता है। सामने की तरफ बोट की ब्रांडिंग दी गई है, बॉटम के अंदर मॉडल नंबर को मेंशन किया गया है। इसी बॉक्स के बैक साइड के अंदर कुछ फीचर को मेंशन किया गया है, जैसे कि हमें इसमें टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा। ये ENX टेक्नोलॉजी के साथ आता है और इसके अंदर हमें ब्लूटूथ 5.4 वर्जन मिलता है। बाकी सभी बेसिक चीजें यहीं पर मेंशन है। तो जैसे ही हम इसका बॉक्स ओपन करेंगे ये आ गए हमारे हेडफोन बाहर। पैकेजिंग थोड़ी सी यूनिक है, बोट ने इसकी पैकेजिंग के ऊपर भी काम किया है। हमें इसके बॉक्स के अंदर से मिली है स्मार्ट गाइड, एक वारंटी क्लेम करने के लिए QR कोड और बोट का ये सिंगल स्टिकर। एक बार इन सभी चीजों को कर देते हैं साइड में और आते हैं हमारे हेडफोन के ऊपर। फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर ये हेडफोन मुझे साइज वाइज काफी कॉम्पैक्ट लगे और डिजाइन वाइज काफी अट्रैक्टिव है। और अगर हम आए इसके कंफर्ट के ऊपर तो हमें टॉप के अंदर रबड़ पैडिंग मिल जाएगी और साइड के अंदर हमें प्लास्टिक बिल्ड मिलती है जो कि हमारी मैट फिनिशिंग के साथ आती है, तो इसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह इतने नहीं लगेंगे। और ईयर कैप्स की क्वालिटी भी ठीक है, इसके अंदर भी हमें रबड़ कुशनिंग मिलती है। साथ ही में इन हेडफोन के अंदर मुझे हिंजेस की क्वालिटी भी ठीक लगी। टॉप के अंदर हमें मेटल फिनिश मिलती है और बॉटम में प्लास्टिक का यूज किया गया है। तो तुम जैसा कि देख सकते हो ये हेडफोन हमारे ओन ईयर हेडफोन है। तो अगर तुम इसको 1-2 घंटे यूज करने वाले हो तो ये रबड़ कुशनिंग काफी यूजफुल रहने वाली है। तुम्हारे कानों के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो अगर तुम उससे ज्यादा यूज करोगे तो ओन ईयर हेडफोन के अंदर हमें कानों में थोड़ा सा पेन तो जरूर होता है। बट ओन ईयर हेडफोन का प्लस पॉइंट ये भी होता है कि डिजाइन वाइज काफी कॉम्पैक्ट होते हैं और काफी लाइट वेट होते हैं, तो तुम इसको इजीली कैरी कर सकते हो। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के अंदर मुझे इन हेडफोन से कोई भी शिकायत नहीं है। जस्ट मेक श्योर करना कि ये हेडफोन हमारे सिर्फ और सिर्फ वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ आते हैं। तुम इसके अंदर ना तो कोई ऑक्स केबल कनेक्ट कर सकते, ना ही कोई अदर केबल के थ्रू इसको वाइड मोड के ऊपर यूज कर पाओगे। और ब्लूटूथ मोड के अंदर हमें सभी कंट्रोलर राइट साइड के अंदर मिल जाएंगे, जिसके अंदर हम वॉल्यूम अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, प्ले या फिर पॉज भी कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर एक और बटन दिया गया है जिसको कि लॉन्ग प्रेस करने के बाद में तुम इसके बीस्ट मोड के अंदर चले जाओगे और बीस्ट मोड के अंदर इसकी लेटेंसी काफी कम हो जाएगी, जो कि हमारे ब्लूटूथ मोड के ऊपर अराउंड 40 ms के आसपास है। तो अगर तुम इन हेडफोन को गेमिंग के अंदर यूज करना चाहो तो वो भी तुम कर सकते हो। ये रहा गेमिंग के अंदर छोटा सा लेटेंसी टेस्ट। अब मैं बताता हूँ मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में कि मेरा इन हेडफोन के साथ रियल लाइफ के अंदर किस तरह का एक्सपीरियंस था। तो मैंने इन हेडफोन को म्यूजिक के अंदर यूज किया, मूवी के अंदर यूज किया और वर्क के अंदर मैंने वीडियो एडिटिंग के अंदर भी यूज किया। और इसके अंदर हमें लो लेटेंसी वाला मोड मिलता है जो कि मैंने गेमिंग के टाइम के अंदर भी यूज किया। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इन हेडफोन के साथ बढ़िया था और फुल वॉल्यूम करने के बाद में इसमें बेस इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वोकल ढंग से सुनाई भी नहीं दे रहे थे। बट अगर तुम इसके वॉल्यूम को अराउंड 50 से 60% के ऊपर रखते हो तो उसके अंदर तुम्हें बेस भी बढ़िया सुनाई देगा और वोकल्स वगैरह भी क्लियर आएंगे। तो अगर तुम्हें हेडफोन के अंदर बेस ज्यादा पसंद है तो ये हेडफोन तुम्हें काफी पसंद आएंगे। इसी के साथ मैं तुम्हें इस हेडफोन के प्रोज और कॉन्स भी बता देता हूँ ताकि तुम तुम्हारे डिसीजन सही से ले पाओ। इसके अंदर हमें 40 mm के बड़े ड्राइवर मिलते हैं और ब्रांड क्लेम करता है कि हमें इसके अंदर 60 आवर्स तक की बैटरी लाइफ मिल जाती है। बट अगर तुम इसकी वॉल्यूम को अराउंड 50 से 60% के ऊपर रखोगे तो ये तुम्हें अराउंड 30 से 40 आवर्स तक का बैटरी बैकअप निकाल के दे देगा। साथ ही में इसके माइक के अंदर हमें एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन का ऑप्शन मिलता है। तो अगर तुम इस हेडफोन को आउटडोर के अंदर यूज करने वाले हो तो ये तुम्हारी काफी हद तक एनवायरमेंटल नॉइज को कम कर देगा ऑन कॉलिंग टाइम। और ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी बढ़िया है। इसके अंदर हमें ब्लूटूथ 5.4 वर्जन मिलता है जो कि तुम्हारे डिवाइस के साथ एक स्टेबल कनेक्शन बनाता है। अब हम आते हैं इस हेडफोन के कॉन्स के ऊपर। और इस हेडफोन के अंदर मुझे सबसे बड़ी कमी ये लगी कि इस हेडफोन को हम वाइड मोड के अंदर यूज नहीं कर सकते।
इसके अंदर सिर्फ हमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिलता है और हमें इसके अंदर कोई भी वाइड मोड का ऑप्शन नहीं दिया गया है। और मुझे इन हेडफोन के अंदर दूसरी सबसे बड़ी कमी ये लगी कि ये हमारे ओन ईयर डिजाइन के साथ आते हैं। ओन ईयर हेडफोन के अंदर कितनी मर्जी सॉफ्ट कुशनिंग दी गई हो, अगर तुम उसको 2 घंटे से ज्यादा यूज करोगे तो तुम्हारे कानों के अंदर पेन जरूर होगा। तो अगर तुम इन हेडफोन को लॉन्ग सेशन के अंदर यूज करने वाले हो तो तुम्हें उसके अंदर छोटे छोटे ब्रेक लेने पड़ते हैं। अब आते हैं हमारे कंक्लूजन के ऊपर कि क्या ये तुम्हें हेडफोन 1500 रुपए की प्राइसिंग के अंदर परचेज करने चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये हेडफोन मुझे 1500 रुपए के अंदर थोड़े से ओवर प्राइस लगे। अगर ये तुम्हें 1200 या फिर उससे कम के प्राइसिंग के अंदर मिलते हैं तो तुम इन हेडफोन के साथ जा सकते हो, बस तुम्हें ओन ईयर हेडफोन पसंद होने चाहिए। अदरवाइज हमारे पास मार्केट के अंदर 1500 रुपए की प्राइसिंग के अंदर ओवर ईयर हेडफोन के काफी ऑप्शंस अवेलेबल है, तो तुम उसे भी कंसीडर कर सकते हो। पर अगर तुम्हें ओन ईयर हेडफोन पसंद है तो तुम इस हेडफोन को 1200 रुपए की प्राइसिंग के अंदर कंसीडर कर सकते हो। बाकी अगर तुम्हारे मन के अंदर अभी भी इन हेडफोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो तुम उसको कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हो, मैं तुम्हारे कमेंट डेफिनेटली पढ़ने वाला हूँ। बाकी अगर तुम चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।